हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसी को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में हम लोग बहुत ही कम समय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप कि कैसे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, सबसे पहले इंस्टॉल का मतलब होता है, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित करना। किसी भी मशीन को लगाते हैं, फिट करते हैं, उसी को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि नया एसी जब हम खरीद करके लाते हैं तो उसके बुकलेट को पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या नियम दिया हुआ है, और उस एसी को नीचे ही चला करके चेक कर लेते हैं चालू हालत में है कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी से एसी आप लाए हैं वो रनिंग पीरियड में ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे चला करके देख लेते हैं। और यदि हम विंडो एसी को लगाते हैं तो विंडो एसी को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दीवार को उसके फ्रेमिंग के साइज से दीवार को कटवाते हैं, और दीवार को कटवा करके लकड़ी का बिटिंग कराते हैं। और बिटिंग कराने के बाद उसमें उसके फ्रेम को स्क्रू के द्वारा लेवल देख करके टाइट करते हैं। लेवल देखने का मतलब मकसद ये होता है कि जो उसका डिफॉस्ट वाटर होता है वो पीछे की तरफ ड्रेन हो सके। उसके लिए एसी को जब हम लगाते हैं तो पीछे की तरफ हल्का झुका करके लगाते हैं, ठीक है। हाफ इंची से थोड़ा कम झुका देते हैं पीछे की तरफ। बहुत मैकेनिक को देखते हैं कि लेवल में ही लगा देता है, जिससे एसी का जो ट्रे होता है उसमें पानी जमने से वो ट्रे कुछ दिनों में सड़ जाता है और पानी रूम के अंदर आपका टपकने लगता है। तो उसके लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। फ्रेमिंग कराने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको एसी को उठा करके अंदर से उसके ट्रैक पर डाल देते हैं, जिससे वह पूर्ण रूप से फिटेड हो जाता है और वर्किंग करने लगता है। वही यदि हम स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करते हैं तो स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं कि उसके हैंगिंग प्लेट को सबसे पहले लेते हैं, और हैंगिंग प्लेट को ले करके जिस दीवार को उसको लगाना होता है उस दीवार पर हैंगिंग प्लेट को ड्रिल की सहायता से जाम कर देते हैं। और जाम करने के बाद होल कर लेते हैं। होल इसलिए करते हैं ताकि वहाँ से पाइप को निकालना होता है और वायर को भी निकालना होता है। तो उसके लिए हम हैंगिंग प्लेट को पहले ऐसे जाम कर देते हैं, और जाम करने के बाद यहाँ पे हम होल कर देते हैं, जिसके जरिए पाइप हम बाहर आसानी से निकाल लेते हैं। और पाइप निकालने के बाद इसको जो खाली जगह बचता है उसको हम पीओपी से बंद कर देते हैं, ताकि अंदर का हवा बाहर नहीं और बाहर का हवा अंदर नहीं जा सके। और इसको जाम करते वक्त एक बात को ध्यान में रखना होता है कि जो डिफॉस्ट वाटर पाइप होता है, ड्रेन पाइप होता है, जो पानी उसमें बनेगा इवापोरेटर पे मेल्ट करेगा, उसको निकालने के लिए उसको हल्का स्लोपिंग करके निकाला जाता है, नहीं तो पानी क्या होगा आपके रूम के अंदर टपकने लगेगा। तो इन सब चीज़ को ध्यान में देना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, आउटडोर को रूम के बाहर बरामदे पर या दीवार पे फिट करते हैं। दीवार पे फिट करने के लिए क्या करते हैं कि उसका एंगल होता है, एल आकार का होता है, एल आकार का ऐसे एंगल होता है। इसको यहाँ पे ड्रिल मार करके फिक्सल के द्वारा दीवार में हम ऐसे इसको फिक्स कर देते हैं, और इस स्पेस पे आउटडोर को रख करके कस देते हैं। बहुत जगहों पे आपको देखने के लिए मिलता है कि लोग अपने छत के ऊपर रख देते हैं, मैकेनिक जाता है किसी भी दिशा में रख देता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको कभी भी हम रखते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि इसके कंडेंसर पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट न मिले। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। हमको देखने के लिए मिलता है कि जाते हैं मैकेनिक लोग किसी भी दिशा में रख देते हैं, उनको अपने इंस्टॉलेशन चार्ज से मतलब होता है और इंस्टॉल करके चल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कंडेंसेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है और कूलिंग पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट न पड़े उसको ध्यान में रखना है। इस पर बारिश के पानी न पड़े उसको भी ध्यान में रखना है। तो उससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कस्टमर को सजेस्ट करिए कि इसके ऊपर आप टीन शीट डलवा दीजिए, शेड वगैरह डलवा दीजिए, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि बारिश के पानी नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट सूरज का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें रस्टिफिकेशन भी नहीं होगा, और पानी पड़ने से इलेक्ट्रिक जो उसमें उपकरण लगे होते हैं, पीसीबी लगे होते हैं, उन सब चीज़ों को खराब होने से वह बचाता है। तो इस तरीके से हम एसी को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद ये जो इसका वर्किंग परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही सही तरीके से होता है, और लंबे समय तक ये गुणवत्तापूर्वक अपने कार्य को करता है। स्प्लिट एसी में एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है,
अगर हम एसी को वर्टिकल लगाते हैं, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा, जैसे कि आपका आउटडोर यूनिट छत के ऊपर है, एक तल्ले के ऊपर है, और मतलब कि थर्ड फ्लोर पे है आपका आउटडोर, और सेकंड फ्लोर पे आपको इंडोर को लगाना है। तो ऐसे अगर वर्टिकली हम पाइपिंग करते हैं, पाइप का कनेक्शन करते हैं, तो ये अधिक से अधिक 20 फीट करना चाहिए। 20 फीट से ज़्यादा करने पर प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कूलिंग परफॉर्मेंस भी सही नहीं होगा और कंप्रेसर पर आवश्यकता से अधिक लोड पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि यदि हम हॉरिजेंटल में ले जाते हैं, मतलब कि ऐसे लंबा ले जाते हैं, तो लंबा आप ऐसे 40 फीट तक ले जा सकते हैं। 40 फीट से ज़्यादा अगर ले जाते हैं तो कंप्रेसर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा।